आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद सभापति पर बहुमत के दुरुपयोग एवं परिवार और चहेतों का कल्याण करने का आरोप। नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर के पोस्टर का किया विमोचन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा 23 फरवरी को आयोजित होने वाले नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर के आयोजन की तैयारी को लेकर यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि 23 फरवरी रविवार को ट्रस्ट सभागार में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन कमलेश भरत डूंगरवाल सुजानगढ़ निवासी बेंगलुरु प्रवासी के सौजन्य से व क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया की प्रेरणा से आयोजित किया जाएगा। शिविर में डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच करके मोतियाबिंद रोग के ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया जाएगा। चयनित नेत्र रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर कोटिया द्वारा डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में निःशुल्क किए जाएंगे। बैठक में क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानमल शर्मा, हाजी मोहम्मद, योगेंद्र भोजक आदि मौजूद रहे। ऑफ सुजानगढ़ द्वारा 23 फरवरी रविवार को बेंगलुरु प्रवासी सुजानगढ़ निवासी श्री कमलेश भरत डूंगरवाल के सौजन्य से द यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। मोतियाबिंद के ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया जाएगा। चयनित नेत्र रोगियों के नेत्र लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में निःशुल्क करवाए जाएंगे, जो कि 23 फरवरी रविवार को आयोजित होने वाला है। उसके लिए आज एक सभा का आयोजन द यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में किया गया। साथ ही नेत्र शिविर के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पूर्व सभापति एवं पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने नगर परिषद के बजट सहित अनेक मुद्दों पर बेबाक चर्चा करते हुए सभापति नीलोफर गौरी पर बहुमत का दुरुपयोग करने तथा अपने परिवार एवं चहेतों का कल्याण करने सहित अनेक आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए बाबूलाल कुलदीप ने क्या कहा। देखिए, जो इस साल का हम अंतिम नगर परिषद कार्यकाल का अंतिम बजट कहेंगे। ये बजट हर साल इस तरह ही बहुमत का दुरुपयोग करते हुए, जनता की अनदेखी करते हुए और विपक्ष की अनदेखी करते हुए हमेशा बहुमत के आधार पर ये बजट पास करते हैं। और इसके अलावा न तो किसी तरह की कोई एजेंडे रखते हैं, विकास की बात करते हैं, नगर परिषद में किस तरह का दुरुपयोग है, पार्षदगण अपने वार्डों की क्या क्या समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते। तो ये तो मनमर्जी का जो है बजट है, बहुमत का बजट है। इसमें कोई सुजानगढ़ की जनता का भला होने वाला नहीं है। हाँ, बहुमत के आधार पर तो नीलोफर जी गौरी सभापति, उन्होंने अपने 4 साल में अपने परिवार का कल्याण कर लिया और अपने चाहतों का कल्याण कर लिया। तो 2-4 पार्षद है जो इनके इर्द गिर्द घूमते उनका जरूर कल्याण हुआ, लेकिन सुजानगढ़ का दुर्भाग्य मानता हूँ कि ऐसा बोर्ड बना जो महिला सभापति बनी। सुजानगढ़ के लोगों के में ये आशा थी कि महिला सभापति है तो सुजानगढ़ का कल्याण करेगी। अपने संबोधन में सभापति बनने से पहले कहा था कि मैं अजमेर की तरह स्मार्ट सिटी बनाऊंगी। तो ये सुजानगढ़ स्मार्ट सिटी तो कहीं कोसों दूर रह गई। भ्रष्टाचार की नगरी बना दी इन्होंने और भ्रष्टाचार करके अपना कल्याण जरूर किया। मैं बजट के बारे में कहना चाहूँगा कि जो जब बजट पेश किए मनमर्जी से किए, पार्षदों की सुनी नहीं है, जनता की सुनी नहीं है और मिलिट राज का दुरुपयोग किया था। 1 साल पहले तक इनका राज था, राज का भरपूर दुरुपयोग किया और उसमें विधायी के लिए सारे मिले हुए थे। ऐसा अगर राज चलता है तो जनता किसके पास जाएगी। 4 साल बेईमान और सुजानगढ़ बदहाल हम कहेंगे, कोई बेमिसाल नहीं है। इन्होंने खुद को मजबूत किया, अपने परिवार को मजबूत कर लिया और करोड़ों रुपए का घपला किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम सब पार्षद जो विपक्ष में 25 पार्षद है मिलकर के हम मीटिंग करेंगे,
जिस तरह से सभापति द्वारा हरदमिता की जा रही है, बहुमत का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हम भी 25 पार्षद है, हमारे पास बहुमत तो नहीं है, लेकिन सुजानगढ़ की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम एकजुट होकर इनके खिलाफ सारी 8 फरवरी से बनी जब से सभापति अब तक की सारी जांचें करवाने का हम कार्यक्रम बनाएंगे और लिखित में सारे सबूत पेश करके हम ऊपर जाएंगे। इसके कार्यकाल की जांच कराने की हम बात करेंगे। आयुष साहब को 2-3 बार व्यक्तिगत अवगत कराया था और सदन में अवगत कराया था। आज तक तो अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, पता नहीं इनके क्या मिली भगत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभापति क्यों नहीं वार्डों में जाती, उप सभापति नाम की चिड़िया जरूर है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि उप सभापति सिर्फ विधायक जी का ड्राइवर बन के रह गया, हमारे वोटों का दुरुपयोग किया था। नए वार्डों में कभी जाता है, सफाई कमेटी का अपने आप में अध्यक्ष होता है, न ऑटो टिपर की कभी सुध ली, न सफाई के लिए अन्य कार्य जो होते हैं उप सभापति के, उसमें कोई रोल अदा नहीं किया। और ऑटो टिपर का खुला दुरुपयोग हो रहा है। 15 ऑटो टिपर चल रहे हैं, 50 ऑटो टिपर का ठेका है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और घर घर कचरा संग्रह में जब पैसे लेते हैं, मंथली रसीद कटती है, तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देते। ये काम सभापति, आयुक्त और हम सब का है। ये साधारण सभा चाहते नहीं कि चोर के मुंह में तिनका वाली बात है। चोर को जो मारवाड़ी कहते हैं चालना नहीं सुहाता, तो ये मीटिंग करना ही नहीं चाहती। उन्होंने किया क्या है? भ्रष्टाचार किया हर जगह, सड़कों में भ्रष्टाचार, ऑटो टिपर में भ्रष्टाचार, अन्य कोई कार्यों में जो किया वो भ्रष्टाचार किया है। मीटिंग हमारे, हम भी सभापति उप सभापति रहे, सिकंदर जी सभापति थे, मेरे को भी सभापति का चार्ज है। आपको पता होगा कि हम हर महीने 2 महीने से मीटिंग बुलाते थे और पारदर्शिता से काम करते थे। उस समय तो विपक्षी मजबूत था, सारे बुद्धिजीवी लोग थे, एक से एक बढ़कर वकील थे, कई 10-10, 8-8 बार पार्षद रहे हुए थे। मजबूत विपक्ष होता है तो उसकी सुनने में मजा आता है, ताकि जनता का भला हो, उस गांव का विकास हो, कोई कमियां हैं वो दूर हो। तो ये चाहते नहीं। हमने हर 2-3 महीने से अपने कमेटी की मीटिंग की, सफाई कमेटी हर महीने मीटिंग करते थे, भवन निर्माण की करते थे, बिजली की मीटिंग करते थे। जो कमेटियां बनी थी वो सब की इन्होंने जानबूझकर कमेटियां नहीं बनाई। अगर कमेटियां बनी होती तो इनका भ्रष्टाचार नहीं होता, इनकी मनमर्जी नहीं चलती। इसलिए इन्होंने जानबूझकर, चाहे विधायक जी और चाहे सभापति हो, राज्य में कमेटियां तक नहीं बनी। ये क्या जनता का भला करेंगे? कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में हम मजबूती से गर्व से कह सकते हैं कि हमारा कार्यकाल जनता के लिए समर्पित था और ये कार्यकाल एक पारिवारिक और 2-3 नेताओं तक समर्पित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल में अमृत योजना में जो अपने नाथो तालाब का पार्क कितना शानदार हमने डेवलपमेंट किया, तैयार किया था, उसकी दुर्दशा आप देख रहे हो। हमने 1000 से 1500 पोल गली गली वार्ड में पोल लगाए थे, इन्होंने एक पोल नहीं लगाया। हमने करीब 200 किलोमीटर तक स्विच वायर वार्डों में खिंचवाया था, हमने 1 किलोमीटर नहीं खिंचाया। हमने 27 28 हाईमास्ट लाइटें सुजानगढ़ के गंतव्य स्थानों पर वार्डों में लगाई थी, इन्होंने एक तक नहीं लगाई। हमने ऑटो टिपर 10 खरीदे थे, उन्होंने वही ऑटो टिपर की दुर्दशा कर रही है, एक भी ऑटो टिपर नहीं खरीदा। हमने घर घर कचरा संग्रह के लिए घर घर बाल्टियां वितरण की थी। और जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कचरा जो डालने का जगह से हमने डब्बे लगाए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे काम इन्होंने किया नहीं। सड़कें हमने बनाई थी, हमने बीजेपी कांग्रेस में, हम उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी वार्डों में भी उतना ही काम कराया था जितना कि कांग्रेस वार्डों में कराते थे। तो जिस तरह ये 4 साल बेमिसाल, हम कहेंगे हमारे 5 साल थे वो बेमिसाल थे, जनता संतुष्ट थी, जनता आज भी उसका बोल्ड को याद कर रही है।